नेक्स्ट पार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का आज बताने जा रही हूँ किस तरह से आपको इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आइए नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिएगा किस तरीके से आप इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको फॉर्मूला लिखती हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला आपके सामने है। सबसे पहले स्पीकर लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? स्पीकर प्लस आपको देखिए रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड या कमांडेड कर सकते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट फॉर्मूला किस तरह से आपको बनाना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अगर आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव दिया गया है तो फर्स्ट फॉर्मूला समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना होता है स्पीकर, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, जो भी आपका सेंस हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये वर्ब लिखनी होती है। इनमें से कोई एक लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखना है। और यहाँ पे बात याद रखनी है, अभी तक आप किससे जोड़ते थे? कभी दैट से जोड़ा था, कभी इफ या वेदर से जोड़ा था, या सेम क्वेश्चन वर्ड से जोड़ा था। बट यहाँ पे वो एक भी नहीं यूज करना है, आपको टू का यूज करना है। किसका यूज करना है? टू का। और इसके बाद जो भी रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो आपको ऐसे ही जोड़ देने हैं। अगर आपका पर्सनल प्रोनाउन है तो वही चेंज होगा, ठीक है। रिमेनिंग वर्ड्स ऐसे ही लिखेंगे। आइए देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं एक एग्जाम्पल पे किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। एक सेंटेंस है ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है स्टैंड अप। चलिए देखिएगा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आपके सामने कि किस तरह से अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस इंपरेटिव दिया है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको स्पीकर लिखना है। स्पीकर यहाँ पे आपका कौन है? ही है ना, तो ही लिखा। इसके बाद क्या बोला है कि जब इसका जो सेंस निकलेगा, सेंस देखिए यहाँ पे ऑर्डर, एडवाइज्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, इनमें से कोई भी सेंस जो भी निकले, जो एकदम राइट प्रॉपर बैठे, वही सेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। चाहे सैड लिखा हो या सैड टू लिखा हो। तो देखिए सेंस क्या बता रहा है यहाँ पे, ही सेड टू मी स्टैंड अप। इसका मतलब उसने मुझसे कहा कि खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे कौन सा सेंस है? ऑर्डर्ड का है, एडवाइज्ड का है, कमांडेड का है, रिक्वेस्टेड का है, किसका है? तो आपको पता होगा कि खड़े होने की बात कही गई है, तो यहाँ पे आपका सेंस हो रहा है ऑर्डर का। किसका सेंस है? ऑर्डर का। तो ऑर्डर्ड कर देंगे। क्या करेंगे? ऑर्डर्ड। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपका क्या दिया गया था? मी, तो मी लिख दिया है। अभी क्या बोला था कि दोनों पार्ट्स को किससे जोड़ना है? टू से जोड़ना है। तो आप क्या लगाएंगे? टू का यूज करेंगे, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग वर्ड्स आपके सेम लिख दिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस चेंज नहीं करना है। तो क्या लिख देंगे? सेम स्टैंड अप। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस किसमें चेंज होगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज करेंगे। और जब भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो आपका सेम इसी मेथड से चेंज होगा। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट लिखिएगा द टीचर said to the boys, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है डू योर वर्क। चलिए देखिएगा क्या बोला है, द टीचर सेड टू द बॉयज डू योर वर्क। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है कि टीचर जो है बॉयज को क्या करते हैं? टीचर जो है बॉयज को ऑर्डर ही तो देते हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि डू योर वर्क। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डू देखा वो समझे यहाँ पे कि आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, बट इट इज़ नॉट कॉल्ड इंटेरोगेटिव बिकॉज यहाँ पे डू जो है वो आपकी क्या है? मैन वर्ब है। डू क्या है? मैन वर्ब।
डू आपकी मेन वर्ब है। और जब भी आपका अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ सब्जेक्ट दिया होगा और आपका एट लास्ट क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से बनेगा। द टीचर, क्या लिखेंगे सबसे पहले, स्पीकर। द टीचर आपका स्पीकर है और सेट टू आपका कन्वर्ट सेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ऑर्डर्ड करेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। और किससे ऐड करना है, टू से ऐड करना है। किससे ऐड करना है, दोनों पार्ट्स को टू से। अब देखिए डू का डिड थोड़ी करेंगे, क्योंकि ये आपका सेंटेंस कैसा है, इम्परेटिव है। और इम्परेटिव में डू जैसा लिखा है वैसे ही लिख दिया जाएगा, सेम। क्योंकि टेंस की बात होती थी तो हम प्रेजेंट को पास्ट में करते थे, यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस की बात हो रही, तो डू आपको सेम सिचुएशन पे वैसा ही लिखना है। बट नेक्स्ट आपको यहाँ पे फोकस करना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर पर्सनल प्रोनाउंस दिए गए हैं तो पर्सनल प्रोनाउन आपके चेंज हो जाएंगे, जो आपने रूल पहले पढ़े थे। जैसा कि आपने पढ़ा था 1 2 3 अपॉन सन, तो यहाँ पे कौन सा फॉलो हो रहा है, योर दिया गया सेकंड का, और आपका क्या फॉलो होगा, 2 अपॉन ओ। तो ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका योर का पजेसिव क्या होगा, योर चेंज होगा पजेसिव में। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे बॉयज़ है, बॉयज़ के लिए अगर पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो दे यूज़ होगा। और दे का पजेसिव क्या होता है, दे का पजेसिव होता है देयर। तो आप क्या यूज़ कर देंगे यहाँ पर, देयर, THEIR, देयर वर्क। ओके, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड इट। चलिए देखिएगा, अगर इम्परेटिव में नेगेटिव सेंटेंस आता है तो आप किस तरह से चेंज करेंगे। तो इसका भी मैं आपको सेकंड फार्मूला लिखती हूँ। देखिएगा सेकंड फार्मूला, नेगेटिव कैसे पहचानेंगे इम्परेटिव में, जिसमें आपका डू नॉट लिखा होगा या फिर नेवर से सेंटेंस स्टार्ट होगा। सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट होगा, डू नॉट या नेवर से, निगेटिव इम्परेटिव का, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखना है, सबसे पहले आपका स्पीकर लिखा जाएगा, बोलने वाला वक्ता, ठीक है। और वही सेंस के अकॉर्डिंग, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड। और जो मैंने ऊपर लिखे थे आपको पहले, तो वो सभी हैं सेंस के अकॉर्डिंग, आपके कोई से भी यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद देखिए जब भी डू नॉट दिया गया हो, क्या दिया गया हो, रिपोर्टेड स्पीच में आपका डू नॉट दिया होगा, तो आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे नॉट टू कर देंगे। क्या कर देंगे, नॉट टू। जहाँ पे टू लगाते थे तो आप क्या यूज़ करेंगे, नॉट टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी आपका रिमेनिंग वर्ड्स सेम रिमेनिंग वर्ड्स का यूज़ करेंगे। और वही आपको अगर पर्सनल प्रोनाउंस हैं, नियरनेस वर्ड हैं, तो वो चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। जैसे लिखा हुआ है, माई फादर said to me do not go there। चलिए देखिए, तो क्या बोला था कि आपको इम्परेटिव का निगेटिव सेंटेंस बताने जा रही हूँ। कैसे पहचाना आपने, जब भी आपका सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो या नेवर से स्टार्ट हो और एट लास्ट क्या लगा होगा, फुल स्टॉप लगा होगा, तो ये आपके इम्परेटिव के निगेटिव सेंटेंस होते हैं। और निगेटिव में आपका वही सेंस के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज़ की जाएगी। तो पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, माई फादर सेड टू मी डू नॉट गो देयर। तो क्या सेंस निकल रहा है, फादर मुझे क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। देखिए डू नॉट गो देयर, ऑर्डर ही दे रहे हैं। बाई चांस आप 1% यहाँ पे एडवाइज भी कर सकते हैं कि हो सकता है कहीं जाने के लिए मना किया जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, माई फादर और सेड टू कन्वर्ट होगा, या तो ऑर्डर्ड कर दीजिए या एडवाइज्ड कर दीजिए, दोनों सही हैं, गलत नहीं है, ठीक है। ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, किसको किया है, मुझे, ठीक है। अब देखिए डू नॉट दिया गया और डू नॉट आपका कन्वर्ट किस में होगा, नॉट टू में, नॉट टू यूज़ करेंगे। अभी तक सिंपल बना रहे थे तो आप क्या यूज़ करते थे, टू, और जब डू नॉट दिया गया है तो आप क्या करेंगे, नॉट टू कर देंगे, नॉट टू गो। अब देखिए देयर तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हेयर का देयर होता है, देयर सेम रहेगा आपका, तो यहाँ पे देयर यूज़ कर दिया गया, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल बताती हूँ। अच्छा, इसका एक और मेथड है, मैं इसी को दूसरे मेथड से और बताती हूँ, और करके ज़रा समझ लीजिएगा। जैसे ये तो आपका सेंस के अकॉर्डिंग हो गया, बट कुछ में क्या होता है कि जैसे आपने डू नॉट देखा और ना ही आपको सेंस सोचना है, कुछ भी नहीं माइंड लगाना है, डायरेक्टली आपको फॉरवर्ड कर देना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपका चेंजमेंट होता है। तो देखिए उसका भी स्ट्रक्चर एक मैं लिख दे रही हूँ कि अगर आप फॉरवर्ड लगाएंगे तो क्या करना होगा, स्पीकर प्लस फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना। फॉरवर्ड की सेकेंड फॉर्म होती है, ये क्या होती है, फॉरवर्ड की सेकेंड फॉर्म, मना करना। फॉरवर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। अभी तक देखिए डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे आपने नॉट टू यूज़ किया था जब सेंस के अकॉर्डिंग चल रहे थे, और यहाँ पे आपका ओनली टू यूज़ किया जाएगा। बाकी आपके रिमेनिंग वर्ड्स जो भी है वो आपको ऐसे ही ऐड कर देने हैं, रिमेनिंग वर्ड्स। तो देखिए इसी को बना के दिखाते हैं। इसको किस तरीके से बनाएंगे, अगर आप इसमें बनाते हैं फॉरवर्ड के हिसाब से, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, माई फादर। और अब आपको ना तो ऑर्डर्ड सोचना है, ना एडवाइस सोचना है, ना ही कमांडेड, ना ही आर्ग, ना ही रिक्वेस्टेड। डायरेक्टली आपने देखा कि डू नॉट दिया गया था, आपने क्या चेंज किया, किसमें, फॉरवर्ड में चेंज कर दिया। ठीक है, फॉरवर्ड मी। अब इसके बाद किससे ऐड किया आपने, टू से, और बाकी रिमेनिंग पोर्शन आपका क्या है, गो देयर। तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, जो इजी लगे आपको वो फॉलो कर सकते हैं। तो देखिएगा, याद रखना है कि फॉरवर्ड जब भी यूज़ करना है, फॉरवर्ड के साथ क्या यूज़ होगा, ओनली टू यूज़ होगा। ठीक है, और जब सेंस पे चलेंगे आप, तो आप क्या यूज़ करते हैं, नॉट टू यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका डिफरेंट है। अब देखिए इसके बाद मैं आपको प्लीज़ या काइंडली वाले सेंटेंस बताती हूँ। ठीक है, प्लीज़ या काइंडली वाले, चलिए देखिए, प्लीज़ या काइंडली अगर सेंटेंस में दिया गया रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप किस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर लिखती हूँ। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट में लिख लीजिएगा, प्लीज़ या काइंडली, इसको कैसे चेंज करेंगे, प्लीज़ या काइंडली वाले को। ठीक है, तो क्या लिखना है, स्पीकर, बोलने वाला। ठीक है, और जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ या काइंडली मिले, तो आप क्या करेंगे, कुछ सोचना समझना नहीं है, डायरेक्टली आपको पता है कि प्लीज़ या काइंडली जो है वो रिक्वेस्ट शो करते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे। क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड। ठीक है, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। फिर प्लीज़ या काइंडली तो यूज़ नहीं होगा, दोनों पार्ट्स को वही टू से ऐड करना है, और रिमेनिंग वर्ड्स को लिख देना है। प्लीज़ या काइंडली कन्वर्ट किस में हुआ, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड्स लिख देना है, रिमेनिंग वर्ड्स। तो देखते हैं किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हिज फ्रेंड said to him, और रिपोर्टेड स्पीच में है आपका, प्लीज़ हेल्प मी। चलिए देखते हैं क्या दिया गया आपका, रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ दिया गया है, और मैंने आपको स्ट्रक्चर में क्या बोला है कि जब भी आपको प्लीज़ मिल जाए तो आंख बंद करके आपको क्या कर देना है, रिक्वेस्टेड कर देना है, ना ही सोचना ना समझना, कुछ नहीं। प्लीज़ देखा या काइंडली देखा, तुरंत आपने क्या किया, स्पीकर के बाद स्पीकर हो गया आपका हिज फ्रेंड, और सेड टू आपका किस में गया, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड हिम, और किससे ऐड करना है आपको, टू से। ठीक है, आप प्लीज़ या काइंडली को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सेंस जो है वो आपने यहाँ पे रिक्वेस्टेड यूज़ ही कर दिया है, पहले ही रिक्वेस्टेड का यूज़ कर दिया है। प्लीज़ या काइंडली आपका सेंस वहाँ पहुँच गया है, तो आपको प्लीज़ या काइंडली नहीं लिखना है, इसके बाद जो वर्ड बचते हैं वो लिखना है। तो देखिए हेल्प लिख देंगे, और जैसा कि आपका पर्सनल प्रोनाउन मी दिया गया, मी फर्स्ट दिया गया, एस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एस मतलब सब्जेक्ट, हिज फ्रेंड है ना, हिज फ्रेंड का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा,
हिज फ्रेंड का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम बनेगा जाके, क्या बनेगा, हिम बनेगा जाके। तो आप क्या कर देंगे, टू हेल्प हिम, ये बनेगा जाके सेंटेंस। समझ में आया। ऐसे देखिए एक और सेंटेंस काइंडली वाला किस तरीके से करना है, तो लिखा हुआ है द स्टूडेंट said to the teacher और इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है प्लीज ग्रांट मी लीव, सॉरी काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे। चलिए देखिएगा क्या लिखा है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे। स्टूडेंट ने टीचर से कहा कि कृपया मुझे आज की छुट्टी दे दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट, सबसे पहले आपका स्पीकर लिखना है आपको। स्पीकर कौन है, द स्टूडेंट। ठीक है, द स्टूडेंट और सेड टू आपका, जैसा कि प्लीज़ या काइंडली जब भी दिया जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेड टू कन्वर्ट करना है रिक्वेस्टेड में। किस में करेंगे, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर और किससे ऐड करना है, टू से। ठीक है, टू से ऐड करना है। प्लीज़ या काइंडली आपका तो ऑफ हो जाएगा ना, हट जाएगा, इसको नहीं लिखना है। अब आगे का पोर्शन, तो ग्रांट। अब देखिए मी जैसा कि फर्स्ट मतलब आप एस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। एस कौन है, आपका स्टूडेंट, और स्टूडेंट के लिए पर्सनल प्रोनाउन क्या यूज़ होगा, ही यूज़ होगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। और बाकी आप ऐसे ही लिख रहे हैं, लीव, टू ग्रांट हिम लीव फॉर। अब देखिए टुडे, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं एक टेबल में कि नियरनेस वर्ड को डिस्टेंस वर्ड में चेंज किया जाता है, तो टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। क्या होगा, दैट डे। तो ये था आपका इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें आपने तीनों तरह के रूल्स आपने पढ़ लिए हैं। आई होप दैट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखते हैं इम्परेटिव के लेटेस्ट वाले सेंटेंस। देखा होगा आपने कि इम्परेटिव सेंटेंस में आपके सेंटेंस जो हैं कभी कभी लेटेस्ट से स्टार्ट होते हैं, और जो सेंटेंस लेटेस्ट से स्टार्ट होते हैं तो उनको हम किस तरीके से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसका मैं स्ट्रक्चर लिखती हूँ, उसके बाद एग्जांपल बताती हूँ। तो देखिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले आपका स्पीकर लिखा जाता है, स्पीकर प्लस जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में लेटेस्ट मिले, सेंटेंस लेटेस्ट से स्टार्ट हो, तो क्या लिखना है, सबसे पहले आपको स्पीकर लिखने के बाद आपको सेंस, दो ही सेंस रहते हैं जब आपका सेंटेंस लेटेस्ट से स्टार्ट होता है, तो दो सेंस होते हैं, या तो आपका सजेस्टेड का सेंस होगा या प्रपोज्ड का होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, सजेस्टेड या प्रपोज्ड। ठीक है, तो सजेस्टेड मीन्स किसी को सलाह देना, सुझाव देना। प्रपोज्ड मतलब अपना प्रस्ताव रखना, अपना विचार रखना। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब देखिएगा, अभी तक क्या करते थे कि इम्परेटिव में आपके सेंटेंस जो सिंपल आ रहे थे, नेगेटिव आ रहे थे या प्लीज़ वाले आ रहे थे, तो आप उनको किससे ऐड कर रहे थे, टू से। बट यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आपका स्टार्टअप सेंटेंस का लेटेस्ट से हो, तो आपको दोनों पार्ट्स को टू से नहीं जोड़ना होता है, किससे जोड़ना होता है, दैट से जोड़ना होता है। ठीक है, ये बात नोटिस आपको करनी है, इसको याद रखना है कि जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच लेटेस्ट से स्टार्ट होगा तो दोनों पार्ट्स आपके किससे जुड़ेंगे, दैट से जुड़ेंगे। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं। देखिएगा कि जो लेटेस्ट होता है, लेटेस्ट की जगह पर हम क्या करते हैं, लेटेस्ट की जगह पर वी या दे शुड का यूज़ करते हैं। लेटेस्ट की जगह पर क्या करेंगे, वी या दे शुड, और प्लस आपके जो भी रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। रिमेनिंग वर्ड लास्ट में आपको उसी तरीके से ऐड कर देने हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल कैसे आपका ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। आइए देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि सेंटेंस लिखा है, माई फ्रेंड said to me
और रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है लेट अस गो टू सी अ मूवी। लेट अस गो टू सी अ मूवी। आ या एक ही बात हुई। तो देखिएगा किस तरीके से आपको चेंज करना है। पहले एक बार फिर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले स्पीकर, उसके बाद आपको सोचना नहीं है कि आप सजेस्टेड लिखें या प्रपोज लिखें, जो भी आपको याद आ जाए दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। तो सजेस्टेड या प्रपोज लिखना है, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप दोनों पार्ट्स को किससे जोड़ेंगे, वही पुराना वाला जो आपने स्टार्ट में पढ़ा था दैट से जोड़ते थे ना, तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे आ गई। आपको दैट याद रखना है, दैट से ऐड करना है। इसके बाद जो लेटस है इसको हटा करके आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ भी नहीं सोचना है कि वी लगाएं या दे लगाएं, तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दे शुड या वी शुड यूज़ कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो भी आपके रिमेनिंग वर्ड्स बचते हैं उनका यूज़ करना है। तो बनाते हैं इस सेंटेंस को, देखते हैं किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले स्पीकर लिखना है, स्पीकर जो कि हमारा है माई फ्रेंड। कौन है, माई फ्रेंड। अब देखिए सेड टू आपका किस में कन्वर्ट होगा, चाहे सजेस्टेड लिखिए या प्रपोज्ड लिखिए। तो मैं एक लिख देती हूँ आपका सजेस्टेड और ऑब्जेक्ट है आपका मी, ठीक है। अब देखिए लेट अस से स्टार्ट हुआ है तो हमें क्या बात याद रखनी है, इम्परेटिव, जो कि अभी हम टू से ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे ये भी इम्परेटिव का ही लेट अस वाला होता है, बट यहाँ पे आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। क्या यूज़ करना है, दैट यूज़ करना है। ये बात आपको माइंड में सेट करके रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए लेट अस की जगह पर इन द प्लेस ऑफ लेट अस वी कैन यूज़ वी और दे शुड। क्या यूज़ करेंगे, या तो दे शुड यूज़ करिए या वी शुड यूज़ करिए, जो आपको अच्छा लगे। तो वी शुड लिखते हैं यहाँ पे, वी शुड। अब देखिए क्या बचा है, रिमेनिंग पोर्शन आपका बचा है गो टू सी अ मूवी। तो क्या लिख देना है, गो टू सी ए मूवी। तो ये बन गया आपका सेंटेंस लेटेस्ट वाला। आई होप दैट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और नेक्स्ट आपको बताती हूँ, ही said to them let us visit a historical place. चलिए देखिएगा, जैसा कि अभी आपने पहले एक एग्जाम्पल बनाया हुआ था, सेम उसी रूल को फॉलो करना है, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, क्योंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हुआ है, लेटर्स से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्पीकर लिखना है, जो कि आपका ही है। और सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, सेड टू आपका प्रपोज्ड या सजेस्टेड। तो यहाँ पे हम प्रपोज्ड लिख देते हैं, प्रपोज्ड, ठीक है। ही प्रपोज्ड देम, और किससे जोड़ना है, लेटस से स्टार्ट हुआ है, इसलिए आपका ये किससे ऐड होगा, दैट से ऐड होगा, ठीक है। और लेटस की जगह चाहे वी शुड या दे शुड लिखिए, तो दे शुड लिख देते हैं, दे शुड। बाकी रिमेनिंग पोर्शन आपको सेम लिख देना है, दे शुड विजिट अ हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है। ये था आपका लेटेस्ट वाला सेंटेंस। कैसे आपको कन्वर्ट करना है ये मैंने आपको बताया इम्परेटिव सेंटेंस में। तो आपका इम्परेटिव वाला टॉपिक यहाँ पे आपका स्टॉप होता है, क्लोज होता है। और एक लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू मी।